हाय, मेरा नाम अरविंद है। आपके लिए एक टॉपिक लाके आया हूँ, धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं। अगर आप अपने लेवल पे आप उससे लड़ते नहीं हो, सवाल करते नहीं हो, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आप कल किसी धर्म को मानेंगे, उसके प्रति भी, उसके अंदर भी जो क्रूरता होगी, जो दुष्व्यवहार होगा, तो वो भी तुम्हारा एक्सेप्ट करना होगा। कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी रिलीजन। अब एक बात बताओ, जब तुम पर्सन पूछना भूल जाते हो ना, अपने ग्रंथ के बारे में अगर तुम्हें गलत लग रहा है, जब तुम अपना ग्रंथ के बारे में पर्सन पूछना भूल जाते हो, तो आपके ऊपर वो गलतफहमियां हावी हो जाती हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं। जब तक तुम्हारा सलूशन नहीं मिलेगा, दुविधा को दूर नहीं होगा, जब तक उससे सवाल पूछो, ग्रंथ पूछो। और दूसरी बात, एक मेन बात है, जितने भी ग्रंथ हैं 100% सही नहीं है। कोई सा भी सही तो मैं कह नहीं सकता, मतलब गलत भी नहीं है, मगर हाँ, मिलावटी जरूर हो रखे हैं। किसी भी ग्रंथ को ले लो, कोई सा भी ग्रंथ, किसी भी रिलीजन का, किसी भी धर्म का, सब में मिलावट है। इस मिलावट को कैसे कम करा जाए? तुम्हारे पर्सन टू पर्सन पूछ के, अगर तुम अपने ही रिलीजन में अपने ही सवाल को नहीं पूछोगे, तो वो सत्य बन जाएगा जो असत्य होगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर उस वैल्यू को अगर पूछना है और जानना है, तो आपको पर्सन करना पड़ेगा। और पर्सन ये नहीं कि आप हर चीज़ में विश्वास लाएं या अमन लाएं, अंधविश्वास कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो ये बेकार है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ सवाल पनप रहा हो उस वर्ड के लिए, तो आपको पूछना जरूरी है। और दूसरा, एक धर्म परिवर्तन का एक वर्ड है कि अगर तुम किसी रिलीजन में, किसी उसमें धर्म परिवर्तन करते हो, तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तुम्हें शुरू में नहीं दिखेगी। 1 साल तो तुम्हें लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, मैं गलत कर रहा हूँ, और दिल में कहीं चिपता रहता है, तो आप सच्ची में गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि रिलीजन किसी का धर्म गलत नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि आपने उससे पर्सन कहना और लड़ना भूल गए। आप हार मान चुके। जब आप हार मानना भूल जाओगे ना, तो जो तुम्हारे अंदर पर्सन चल रहा है, जो तुम्हारे पर्सन का उत्तर नहीं मिल रहा, उसे ढूंढने की कोशिश करोगे, तो सही बोलूँ तो तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, या जातिवाद को लेके चल रहा है, या धर्म के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, ये सब भूल जाओगे। आप किसी भी एक ग्रंथ को ले लो, किसी भी, आप उसको पढ़ो, उसमें नेगेटिविटी लिखा लो, जो तुम्हें लगता है कि ये ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई तर्क भी नहीं है, उसका सबूत ही नहीं है, ऐसा वर्ड लिखा लो, ऐसे सवाल लिखा लो, और अपने जो अपने बड़े हैं या अपने होता है
पड़ोस में या पंडित होंगे या मौलवी होंगे, इनसे सवाल करो ये कैसे हो। अगर कोई मौलवी कहता है कि हमारे ग्रंथ में लिखा है तो ये सच है, तो वो सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है, उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो अपने धर्म के हिसाब से सोच रहा होता है, इसलिए वो अपने धर्म पे अटूट रहेगा। और दूसरा, अगर तुम्हें धर्म ही बदलना है ना, तो ऐसा बनो कि ना मुझे तुझ में विश्वास, ना मुझे तुझ में विश्वास, मेरी संतुष्टि होगी मैं उसमें विश्वास करूँगा। इससे क्या है कि तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। जो आप नेगेटिविटी है ना, सवाल करना ये नहीं भूलोगे। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब का सवाल अगर तुम्हें गलत लग रहा होगा, तुम तुरंत उस पर्सन को उठाओगे और पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हुआ और किस द्वारा कहा गया है और किस ग्रंथ में लिखा है, किस विश्लेषण करा है इस ग्रंथ का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि धर्म बदलें या ना बदलें, या ऐसे इंसान बन जाए कि किसी को माने ना। क्योंकि अगर धर्म बदला जाता है तो जिस धर्म में आप जा रहे होते हो उस धर्म में भी खामियां ही होती हैं। ऐसी बात नहीं है वो प्योर दूध का धुला होगा। तो मेरा इतना ही कहना है, तो अपना दिमाग और दिल का इस्तेमाल करें जब भी ऐसी चीज़ मन में उठे।